तो हाँ बच्चों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर। क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या क्या है? केमिकल रिएक्शन। और बाप रे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अरे ये कैसे हो पाएगा? इक्वेशन भी आ गई यार, मैथमेटिक्स लगेगी क्या इसमें? केमिकल रिएक्शन भी है और इक्वेशन भी है। अरे बाप रे, ये कैसे चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा? इसमें तो भैया दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं स्कूल के टीचर, और शुरुआत में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा दे रहे हैं, और बच्चों ने 9th जो है ढंग से पढ़ा नहीं है, क्योंकि 9th वो ढंग से पढ़ते नहीं है। बोर्ड में आके वो कहते हैं कि भैया इस बार पढ़ाई कर लेते हैं, तो हम लोग जो है ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बेसिक से, कि समझ में तो आए कहना क्या चाह रही हैं किताबें। ठीक है, तो बेसिक क्लास स्टार्ट होगी कि असल में ये दुनिया कैसी है। ये दुनिया बहुत सही है, वो बात अलग है, जो भी है, लेकिन हम पढ़ेंगे कि दुनिया में सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ानी चाहिए केमिस्ट्री में। तो पढ़ना चाहिए हमें मैटर। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? अब हम जब बेसिक पे आ गए हैं, तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी हो सकता है, जिसे तुम अपनी आँखों से देख भी पा रहे हो, और तुम अपनी आँखों से नहीं भी देख पा रहे हो। वो सारी चीज़ें मैटर हैं। अगर बात को समझो, अगर उसके अंदर वेट है, उसके अंदर क्या है? वेट है बच्चों, और वो क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वो क्या हो गया? मैटर। अब तुम पूछोगे, क्या भैया हर एक चीज़ मैटर है? मैं कहूँगा हाँ, हर एक चीज़ मैटर है। तुम कहोगे टेबल, टेबल क्या मैटर है? मैं कहूँगा हाँ भाई, टेबल मैटर है। क्या चेयर मैटर है? हाँ भाई, चेयर मैटर है। व्हाय मैटर क्यों है? फिर से वहीं पर आ जाओ, कि उसके अंदर वेट होता है, और वो क्या करती है? स्पेस ऑक्युपाई करती है। तुम कहोगे भैया चींटी, चींटी तो बहुत छोटी-सी होती है, क्या उसके अंदर वेट होता है? हाँ, उसके अंदर वेट भी होता है, और वो जगह भी घेरती है। अच्छा, जगह घेर कैसे घेरती है? अगर इस जगह पे किसी चींटी को आना है, तो उसके ऊपर ही आ सकती है वो चींटी। उस जगह पे नहीं आ सकती जिस जगह पे ये चींटी है। तो इस चींटी ने वो जगह घेर ली है भैया। तो इस यूनिवर्स में चाँद, सूरज, कोई भी स्टार, कुछ भी ले लो, सब चीज़ मैटर है। क्या एयर जो है वो हम तो नहीं देख पाते, क्या वो मैटर है? हाँ भाई, हाँ। हाँ, 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 हाँ मैटर है। क्या है वो? मैटर है। क्यों? अरे भैया सिलेंडर देखा है? सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है? ये सिलेंडर हो गया। ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर तुमने गैस भरी, कौन-सी भरी? अरे भैया एलपीजी भर दो, कौन-सी भर दो? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भर दो, तो ये सिलेंडर भारी हो जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर 8 केजी एलपीजी आती है, तो क्या 12 केजी डाल दोगे? 8 केजी ने जगह घेर ली है, तो 12 केजी नहीं आ पाएगी ना। तो एयर भी क्या करती है? उसके अंदर वेट होता है एयर के अंदर भी, और क्या करती है? स्पेस ऑक्युपाई करती है। तो वो क्या हो गई? मैटर। बात समझ में आ रही है? वो क्या हो गई? मैटर। अब बात आती है, ये मैटर किसका बना होता है? क्या मैं मैटर हूँ? हाँ भाई, मैं मैटर हूँ। क्या तुम मैटर हो? हाँ भाई, अगर तुम्हारे अंदर वज़न है, वेट है तुम्हारे अंदर, तो तुम क्या हुए? और अगर तुमने जगह घेरी हुई है, जहाँ भी तुम बैठे हो, अगर तुमने स्पेस ले रखा है, तो तुम क्या हो गए भाई? मैटर। क्या हो गए? मैटर। तुम्हारा मैटर है, कोई ना कोई तुम मैटर हो। क्यों? तुम्हारा वेट है और तुम जगह घेरते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरे भैया, जो वेट है जिसके अंदर, जो जगह घेरती है, उसके अंदर सब क्या आ जाएँगे? मैटर, मैटर। अब मैटर किसका बना होता है? मेड अप ऑफ किसका बना होता है? तो पहले लोग वो बोला करते थे कि पार्टिकल का होता है। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। लेकिन आगे जब हम लोग बढ़े, तो लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, वो बना होता है एटम का। किसका? एटम, परमाणु का। किसका? बेटा परमाणु का।
एटम। तो मैटर अब डायरेक्टली बोल दो ना कि आइटम का बना होता है। छोटे-छोटे से आइटम होते हैं, छोटे-छोटे आइटम बहुत छोटे होते हैं। तुम सोच नहीं सकते उतने छोटे होते हैं आइटम। ये हो गए आइटम और आइटम मिल-मिल के करोड़ों अरबों आइटम मिल-मिल के क्या बना देते हैं एक मैटर। मैटर क्या तुम खुद मैटर हो भैया। मैटर बना दिया तुम्हें। करोड़ों आइटम मिलकर क्या बना दिया? एक मैटर बना दिया, एक इंसान बन गया। ये भी एक मैटर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फ़ोन तुम्हारा फ़ोन, ये क्या है? मैटर है। लैपटॉप ये क्या है? मैटर है। हर एक चीज़ मैटर है, जिसके अंदर वज़न है और जो जगह घेरती चलो बता दे रहे हैं मैटर क्या नहीं होता। मैटर क्या नहीं होता? जिसके अंदर वेट नहीं होगा। जिसके अंदर वेट नहीं होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई मतलब जगह नहीं घेर रहा होगा, जो जगह नहीं घेर रहा होगा और जिसके अंदर वेट नहीं होगा, वो मैटर भी नहीं होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल दे दोगे? हाँ, भैया एग्ज़ाम्पल भी ले लो, एग्ज़ाम्पल ले लो, ले लो। जैसे तुम्हारी परछाई, शैडो, क्या उसके अंदर वज़न होता है? अरे! किसकी शैडो के अंदर वज़न हो रहा है? कौन बोल रहा है? तो शैडो के अंदर वज़न नहीं होता, वेट नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो वो और जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है? नहीं करती, तो वो मैटर नहीं हुई, ठीक है। तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार, जिसके अंदर वज़न भी नहीं है और वो जगह भी नहीं घेर रहा, तो प्यार भी तुम्हारा क्या हुआ? मैटर नहीं हुआ। तुम्हारा डिप्रेशन, क्या वो डिप्रेशन जो है तुम्हारा अरे स्पेलिंग भूल गया, डिप्रेशन, प्रेशन यहाँ पर रोकना। तो तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हारा डिप्रेशन क्या वेट है? अरे किसके डिप्रेशन में वेट है? नहीं है भैया। क्या जगह घेर रहा है, दिमाग में जगह घेर रहा है, माना नहीं जाता जगह घेर रहा है, तो वो मैटर नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये मैटर नहीं होते, ठीक है? ये इमोशन मैटर नहीं है, बात समझ में आ गई? तो हमें ये पता चल गया भैया क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैटर किसका बना होता है? एटम का, किसका? एटम का। एटम पढ़ो कोई मतलब नहीं, स्पेलिंग याद रखो, एटम का बना होता है। अब डाल्टन ने ये बात कह दी थी कि आइटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? आइटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, इसे ये बात पता नहीं थी। तो डाल्टन को ये बात नहीं पता थी कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। इसने बोल दिया आइटम इज़ डिस्ट्रक्टिबल और बोल दिया अनडिवाइजेबल। अरे! आइटम का मतलब ही होता है ग्रीक में कि इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये आइटम है, इसे हथौड़ा लेके मारोगे, तो इसे हथौड़ा लेके तुम मारोगे, हथौड़ा सही नहीं बना, हथौड़ा बनाते हैं ढंग का, तुम इसे हथौड़ा लेके मारोगे, डाल्टन ने कहा है, तुम इसे हथौड़ा लेके मार रहे हो और ये टूटेगा नहीं। ये किसके मैसेज आ गया? ठीक है। आइटम जो होता है वो अनडिवाइजेबल होता है, ये बोला था डाल्टन ने, ये बात गलत है, ठीक है। लेकिन और साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्कवरी करी। देखो हम डिस्कवरी में नहीं जाते हैं कि जे थॉमसन कौन थे, जे थॉमसन कौन थे? हम इस डिस्कवरी में भी नहीं जाते कि रदरफोर्ड कौन थे? हम चैडविक के बारे में भी नहीं बात करेंगे। किसके बारे में बात नहीं करेंगे? चैडविक के। तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली और चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, बस खत्म कहानी। तो हमें बस ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्या बनता है? एटम। बात समझ में आ गई? तो जैसे तुम्हारा फ़ोन बना है, बैटरी, कैमरा, स्टोरेज, बटन, ये मेटल, ग्लास इससे बना है, वैसे ही आइटम किसका बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। बात क्लियर हो रही है या नहीं? तो चलो फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले बताया मैटर। मैटर क्या है? जिसके अंदर वेट है। जिसके अंदर क्या है बेटा? वेट है। और क्या बात हुई? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाइज़ करता है, ऑक्यूपाई करता है। जो चीज़ें वे जिसके अंदर वेट होगा, जिसके अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, उन्हें हम बोलेंगे मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ आइटम। किसका बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ आइटम। Atom is made up of electron,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतना समझ में आ गया बच्चों? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एटम का स्ट्रक्चर अभी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, बाद में जब बड़े हो जाओगे तो अलग तरह से स्ट्रक्चर बताएँ। ठीक है। ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है उसे हम बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियस। ऐसा समझ लो ये घर होता है और ये ग्राउंड है। ये इस घर का इस घर का ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो घर के अंदर कौन रहता है? घर के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन, 1 सेकंड कलर बदल लेने दो। अलग दूसरा ले लो। हाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ये रहता कहीं नहीं, ये शेल में घूमता रहता है। बहुत ही बड़ा है और ये घूमता रहता है खूब। यहाँ पर टहलता रहता है, शेल्स में कहाँ? शेल्स में घूमता रहता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, वो कहाँ रहते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? शेल में। कहाँ रहता है बेटा? शेल में रहता है। बस यहाँ तक क्लियर। तो क्या हुआ? एक था ऑक्सीजन आइटम। अब ऐसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट दे रखे हैं। कितने एलिमेंट दे रखे हैं? एलिमेंट, अरे आइटम बोल दो। 118 एलिमेंट के आइटम दे रखे हैं। ठीक है, बस ऐसे बोल दिया जाएगा। 118 एलिमेंट के आइटम दे रखे हैं। हमें अभी चलो 20 ही पढ़ने हैं। कोई नहीं, 30 पढ़ाऊँगा, 40 पढ़ाऊँगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी आपको कितने पढ़ने हैं? 20 एलिमेंट पढ़ने हैं। जिसमें हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, बेरिलियम भी है, बोरोन भी है। ऐसे ही करते-करते लास्ट में 20 नंबर पे कैल्शियम भी है, पहले नंबर पे ही है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो साइंटिस्ट ने इसे 8 नंबर दे दिया और हाइड्रोजन को 1 नंबर दे दिया कि अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में होने लगी फाइट। कि ऑक्सीजन बोला हमें 8 नंबर क्यों मिला है और हाइड्रोजन को 1 नंबर क्यों मिला है? तो बहुत फाइट होने लगी, बहुत मारा-मारी हुई। तो साइंटिस्ट आए और बोले कि बेटा ऑक्सीजन तुम्हें 8 नंबर इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारे अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं। अरे बाप रे बाप! ठीक है, समझ गया। तो हाइड्रोजन को 1 नंबर क्यों मिला होगा? क्योंकि उसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है, ऐसी बात है? अरे भाई ऐसी ही बात है, यही बात है। अब नाइट्रोजन को मिला है 7 नंबर, व्हाय? व्हाय व्हाय? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 7 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन होते हैं? 7 प्रोटॉन। बिल्कुल सही। अब ये जो मैं कह रहा था तुमसे कि ये नंबर हैं, ये नंबर हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोला जाता है इन्हें? एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे हम इन्हें? एटॉमिक नंबर। वाह रे वाह! अब एटॉमिक नंबर ना लिख के तुम उसे ज़ेड भी लिख सकते हो। हाँ, लिख लो, ज़ेड लिख लो, अब ज़्यादा सही रहेगा। एटॉमिक नंबर ना लिख के तुम उसे क्या लिख सकते हो? ज़ेड। तो एटॉमिक नंबर ज़ेड से शो करा जाता है, बात सही है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका नंबर होगा। नंबर का मतलब क्या है? ज़ेड। ज़ेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये समझ लो बात। ये तुम्हारी उँगलियाँ हैं, ये तुम्हारी उँगलियाँ हो गई, जैसी भी तुम्हारी उँगलियाँ हैं, 4 ये हो गई। तो यहाँ से गिनती स्टार्ट कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। सिर्फ 5-5 करके याद करने हैं। दूसरी उँगली अगर बनाई जाए 3, 4 और ये 5। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। देखो, हाइड्रोजन पहले नंबर पे, दूसरे हीलियम, तीसरे पे लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, 5वें में बोरॉन, छठे पे कार्बन, 7वें पे नाइट्रोजन, 8वें पे ऑक्सीजन और 9वें पे फ्लोरीन और 10वें पे नियॉन। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नियॉन में ई नहीं लगाया। ठीक है, वेरी गुड। तो हम 10-10 करके याद करेंगे और पूरा इंतज़ाम करेंगे 20 तक। तो अगर यहाँ तक याद हो जाए तो आखिरी है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये बेटा याद कर लेना, नहीं तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा, ये ज़रूरी याद करना है। बस इतनी सी चीज़ याद करते जाओ, बाकी सब स्टोरी में हो जाएगा। इतनी चीज़ें याद हो जाएँगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ पता चली जो कि है ज़ेड। ज़ेड का मतलब होता है बेटा एटॉमिक नंबर। क्या मतलब होता है इसका? एटॉमिक नंबर। यहाँ पर हम लिख देंगे एलिमेंट्स। क्या लिख देंगे बेटा? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, अरे सीधी क्यों नहीं हो रही है लाइन ये? एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। अरे! हाँ, हो गई, हो गई, हो गई। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। यहाँ पर प्रोटॉन लिख देंगे, प्रोटॉन और यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। सुनते जाओ अभी बस बेटा थोड़ा-सा तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर लिख-लिख के पढ़ूँगा मैं, यहाँ पर छाप लाता और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सब करवाता, तो तुम्हें थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन थोड़ा जल्दी मत पढ़ो, चीज़ों को समझो, ये बेसिक है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो सब समझेंगे। चलो, पहला हमने पढ़ा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर ऐसा क्या है, जो इसका नंबर 1 है, नंबर 1 है। चलो पहले नंबर 1 बाद में, प्रोटॉन 1 होता है तभी इसके अंदर का प्रोटॉन 1 होता है तभी इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 और हाँ, बात और समझ लो, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन पहले तो बताता है एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। चलो आ जाओ, ठीक है। प्रोटॉन 1 तो एटॉमिक नंबर 1 और एट प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है, वेरी गुड। दूसरा आता है हीलियम, 2 प्रोटॉन और यहाँ पर 2 एटॉमिक नंबर और 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सारे उतारो। तो तीसरा नंबर दे रखा है लिथियम को। क्यों दे रखा है? 3 प्रोटॉन हैं तो 3 नंबर दे रखा है, एटॉमिक नंबर नॉर्मली। प्रोटॉन प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 वैसे ही फास्ट लिखो जल्दी बेरिलियम, बेरिलियम 4 प्रोटॉन, 4 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 4 तो इलेक्ट्रॉन 4 ठीक है, वेरी गुड। बोरॉन 5 क्या है इसके अंदर? प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर 5 तो 5 प्रोटॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो। कार्बन 6 प्रोटॉन, 6 एटॉमिक नंबर और 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का लिख दो 7 प्रोटॉन, 7 एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 7 प्रोटॉन 7 हैं तभी इलेक्ट्रॉन 7 हैं। प्रोटॉन बताता है एटॉमिक नंबर, ये याद रख लेना बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन 8, 8, 8 करना क्या है? अरे यार 8-8 लिख दो बस, कुछ नहीं करना। और फिर होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9 और 9 इलेक्ट्रॉन 9 चलो ऐसे ही लिख दो। नियॉन, नियॉन 10 यहाँ लिख दो, 10 यहाँ लिख दो, 10 यहाँ लिख दो, वेरी गुड, नाइस। कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। ठीक है, एक बार लाइन बनाने दो, थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ा-सा वेट करो। शॉर्ट देख-देख के पागल हो रहे हो, थोड़ा-सा वेट करो, पढ़ाई में थोड़ा-सा वेट करो। हाँ, ये कहाँ भाग गया? ठीक है, सोडियम 11, 11 और 11, मैग्नीशियम 12, 12, 12 उसके बाद में एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम 13 और 13 और 13 मेरा नहीं तेरा, सिलिकॉन 14 और ये 14 और ये 14 ठीक है, उसके बाद में सिलिकॉन हो गया, उसके बाद में होता है ये, उसके बाद में ये, उसके बाद में ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 15, 15 किसका होता है? फास्फोरस का, फास्फोरस का 15, इसका भी 15 और चलिए देखो सल्फर, सल्फर का कितना है? 16, 16, 16 और उसके अंदर क्लोरीन, अरे 17 प्रोटॉन, 17 एटॉमिक नंबर, 17 इलेक्ट्रॉन और होता है आर्गन, Ar से होता है 18, 18, 18 अरे यार उँगलियों में याद कर लो तब तक लिख रहा हूँ। पोटेशियम 19, 19, 19 कैल्शियम 20, 20 और 20 खत्म कहानी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब व्हाट इज़ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब क्या होता है? अरे बताया ही नहीं जाता हमें।
यूपी बोर्ड वालों, कुछ नहीं बताया जाएगा। अरे सीबीएसई में नहीं बताया जाता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा एटम है, जो हमारा न्यूक्लियस हो गया, शेल्स हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल इसके अंदर बनाना चाह रहा हूँ बनेगी, बन गई वेरी गुड। और ये हो गई चौथी शेल, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस, कलर चेंज कर लो। ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, बात क्लियर हो गई, ठीक है। पहली शेल को लिख लो K, दूसरी शेल को लिख लो L, तीसरी शेल को M और N। KLMN आता है, K के बाद L, L के बाद M और N के बाद M के बाद N, वेरी गुड, ठीक है। तो पहली शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? अरे अरेंज करे जाते हैं, तो पहली शेल में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। तो पहली शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2। एल वाली शेल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, नहीं आ सकते, 8 ही आएँगे। और फिर एन वाली शेल में सॉरी, सॉरी, एम वाली शेल में, अरे भैया! क्या? तो आएगी फिर एम वाली शेल में 8 और एन वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचोगे नहीं, 11th स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर भरने का प्रोसेस, ऐसा ही सुना। कितने इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तीसरी में कितने होते हैं? ये अरेंजमेंट कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो K वाली शेल में 2 भर देगा क्या? नहीं ना। उसको तुम्हारे पास अगर ₹100 हैं, 200 माँगेंगे तो गलत बात होगी ना, तुम कहोगे मेरे पास 200 हैं कहाँ? 100 ही तो दोगे। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन भर देगा? अरे भैया, रेज़ उड़ा, कितना इलेक्ट्रॉन K वाली शेल में भरेगा? 1 भरेगा। तुम कह रहे हो L वाली शेल में भर दो, अरे भैया पहले K वाली शेल, ऐसा समझ लो, गर्मियों का समय चल रहा है, बोतल है। ये मम्मी की बोतल है, किसकी बोतल है? मम्मी की, जिसके अंदर 2 लीटर पानी आता है, बाकी है घरवालों की, किसकी? किसी की हो, डैडी हो चाहे कोई भी हो, डैडी की बोतल है, उसके अंदर 8 लीटर पानी। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले तुम किसकी बोतल भरोगे, मम्मा की या पापा की? बेटा हेडमास्टर घर का मम्मी है, कौन है? मम्मी है, तो मम्मी की बोतल भरनी पड़ेगी और सबसे ज़्यादा पानी याद कर लो कितना आता है, 2 लीटर। तो सबसे पहले मम्मा की बोतल कंप्लीट करी जाएगी, बाकी जाएँ ही सब। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो भर दो बोतल, K वाली में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, बिल्कुल सही है। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं, तो K वाली शेल में क्या कमी हो जाएगी? नहीं ना, तो 2 भर दो, ठीक है। अब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो अगर इसमें 3 भर दिए, अरे 3 आते ही नहीं, बिल्कुल बस गलती है, मान ली। तो लिथियम के पास पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते भाई, नहीं भरो। तो दूसरी शेल में 1 बढ़ा देगा, पहली शेल में 2 और 1 3, हाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नहीं होते। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत, दिक्कत मत लो। तो बेरिलियम के पास 2 पहली शेल में और दूसरी शेल में 2, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में बोरॉन आता है पहली शेल में, अब 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, गिन लो। 2 पहली शेल में और 3 दूसरी, 2 और 3 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 4 2 2 4 2 5 2 6 2 2 7 2 8, देख लो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली शेल में 2 दूसरी में 8, वेरी गुड, 10 हो गए। फिर ऐसे ही अब देखो, क्या के वाली शेल में 8 आते हैं, उससे एल वाली शेल में 8 आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो हम क्या बड़े करेंगे, यहाँ पर 11 हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 11। 2 और 8 भर दिए, तो 9 नहीं भर सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 8 हो गए 10 और 1 11। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, वो कौन-सी शेल में आ रहा है? वो शेल में आ रहा है एम वाली शेल में। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। पहली शेल में 2, फिर दूसरी में 8, तीसरी में 8, ठीक है। वैसे इसका भर दो 2 8 2, 2 8 3,
2, 8, 4 गिनते जाओ, गिन लो। 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7 अगर गलती हो जाए यहाँ से गिन लो 2, 8, 10 और 7, 17 ठीक है। 2, 8, 8 अरे वाह रे वाह! इससे ज़्यादा अब नहीं आ सकते। तीसरी वाली शेल भी 8 भरती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। ठीक है, वेरी गुड ठीक है, कोई नहीं। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे 2, 8, 8, 1 वाह रे वाह! फिर 2, 8, 8, 2 वाह, वाह, वाह! सही, वेरी गुड, ठीक है, बस समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में करते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो थोड़ा वीडियो लंबी होगी, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर ही लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में देखो, ये इसकी आखिरी शेल है एल वाली, लिथियम की बात कर रहा हूँ मैं, लिथियम की। तो एल वाली शेल इसकी आखिरी है, एम वाली शेल आखिरी क्यों नहीं है? एन वाली अरे! इसके पास है ही नहीं इन दोनों शेल में इलेक्ट्रॉन, तो आखिरी शेल कौन-सी हुई? इसकी आखिरी शेल लिथियम की हुई एल वाली शेल। तो एल वाली शेल आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1 वैसे ही हाइड्रोजन में देख लो आखिरी शेल एल नहीं है, क्योंकि भरे ही नहीं हैं। सबसे आखिरी शेल कौन-सी है? के वाली, तो के वाली में 1 है। अब हीलियम में देख लो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है वेरी गुड। वैसे ही बेरिलियम में 2, 3, 4 अरे आखिरी शेल देखो भैया आखिरी शेल 5 इधर देख लो आखिरी शेल 6, 7, 8 ठीक है वेरी गुड। उसके बाद में देखो 1, 2, 3, 4 अरे 1, 2, 3, 4 लिखना है, अच्छा 5, 6, 7, 8 आखिरी शेल 1 और 2 वेरी गुड ठीक है। अब आती है सबसे असली काम, जो है वैलेंसी। जो क्या है बेटा? वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट देखो, सुनते जाओ फिर से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर भरना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है। इलेक्ट्रॉन का फ़ोन वाला नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आखिरी वाली शेल में? आखिरी वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब आती है असली काम, वैलेंसी। वैलेंस वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब है कि कोई भी आइटम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ACCEPT एक्सेप्ट कर सकता है, या कोई भी आइटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट कर देता है, उसी को कहते हैं उस आइटम की वैलेंसी। कोई आइ कोई भी आइटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 2। कोई आइटम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उसकी वैलेंसी हो गई 3, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब डोनेट जो करते हैं, वो हमेशा पॉज़िटिव होते हैं और ज़्यादातर मेटल भी होते हैं, लेकिन 2 एक्सेप्शन हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन और बोरॉन। हाइड्रोजन और बोरॉन तुम्हें पॉज़िटिव मिलेंगे, लेकिन वो मेटल नहीं होता है, ठीक है। और एक वैलेंसी निकालने का एक और तरीका है, जो 4 से कम जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, लास्ट शेल में लास्ट शेल में जिसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अपनी आखिरी शेल के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे, क्या इसके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये पूरे तीनों डोनेट कर देगा। कैसे करता है? सुनते रहो, मेरी बात को जैसे ले लेते हैं लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,7 ठीक है। तो ये जो लिथियम है, इसकी K वाली शेल में 2 हैं और L वाली शेल में 1 है, ठीक है। इसकी K वाली शेल में 2 है और इसकी L वाली शेल में 7 है। तो लिथियम जो है फ्लोरीन से कहता है, तुम अपने 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये 7 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। तो फ्लोरीन कह रहा है भई जा ना, 7 मेरे पास हैं, मुझे 8 पूरे करने हैं। तुझे 8 पूरे करने में 7 चाहिए हैं, कितने चाहिए हैं? 7 चाहिए हैं, तो कभी ज़िंदगी में नहीं देगा। तो फ्लोरीन कहेगा तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, जिससे मेरे 8 पूरे हो जाएँ। सोचो एक बात को,
ये कोई मूवी टिकट है जो कि है ₹8 का। कितने रुपए का है? ₹8 का है, वेरी गुड। एक बी लड़का है, वो लाया है अपने घर से ₹7। कितने रुपए लाया है? ₹7। और कोई एक लड़का दूसरा है जो ए है, वो सिर्फ़ ₹1 लाया है। ए वाला कहता है, "वो ₹7 मुझे दे दे, मैं मूवी देखने जाऊँगा", जो कि ₹8 की है। सोचो। अब बी वाला क्या कहेगा? वो कहेगा, "भाई, किसे पागल बना रहा है? ये ₹1 तू मुझे दे और मैं 8 बना के मूवी देखने जाऊँगा।" तो किसकी बात सही लग रही है? कौन मूवी देखने गया था? जाना चाह रहा था। तो ये बी वाला नंबर मूवी देखने जा रहा था क्योंकि ये ₹7 लेके आया है। तो क्या होगा? ये ₹7 वो मूवी के लिए सच में लेके आया था, इसलिए ₹7 लेके आया था। ये सिर्फ़ ₹1 लेके आया था, टॉफ़ी खाने जा रहा था। बस जैसे ही इसने बी को देखा कि ये माँग ना ले, तो उससे ₹7 माँगने लगा। तो भैया 7 वाला ही एक एक ले लेगा। तो फ्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। ले लेगा, तो इसने लिथियम ने कहा चलो ले लेगा इसका मतलब कर देते हैं डोनेट ही कर देते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। 4 से कम आखिरी वाली शेल में जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट कर देंगे। इसके पास देख लो, इसके पास देख लो, चलो इसके पास देख लो। और इसे के वाली शेल को हमेशा 2 पूरे करने पड़ते हैं। तो हाइड्रोजन कभी माइनस में भी होता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वैलेंसी पॉज़िटिव में है, लेकिन नॉन मेटल है। याद रखना ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। वैलेंसी पॉज़िटिव में है, लेकिन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब ये बताओ, ये हीलियम जो है वो के में पूरे इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए थे? 2। के में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। और इसने अपने पूरे इलेक्ट्रॉन फ़िल करे हुए हैं, तो ये बहुत ही सैटिस्फाई है। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ना तो लेना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0, ठीक है। अब आते हैं लिथियम की बात, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेना तो चाहता है 7, कहता है मुझे 7 दे दो, 7 वाला इससे 1 ले लेगा, सिंपल सी बात समझ लो। हाँ, तो इसकी आखिरी शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देगा पूरे, कितने डोनेट कर दिया? 1 वैलेंसी हो गई। अब इस वाले की बताओ, तो लेना कितने चाहता है? पूरे 8 करने हैं, 8 करने हैं, लेना कितने चाहता है? 6, 6 वाला लेने ही नहीं देगा, कहेगा 2 हमें ला। तो कितने इसने डोनेट कर दिए? 2 डोनेट कर देगा, वैलेंसी हो गई 2 प्लस। अब वैसे ही इसके पास इस इधर देखो, कितने लेना चाहता है? 5, 5 वाला लेने नहीं देगा, 3 छीन लेगा, बात समझ में आ रही है? 3 छीन लेगा। और 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो डोनेट कर देगा। भैया डोनेट करेगा, डोनेट करने वाला अच्छा माना जाता है, तो पॉज़िटिव हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करेगा, इसे 4 चाहिए हैं और 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। तो भैया इसे बराबर समझ लो और इसकी पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों में मान लो। जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग में कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये आगे की बताऊँगा मैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, अभी आएगी। तो अब इसमें देखो, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो किसी में, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, 8 बनाएँगे। वो कितने बनाएँगे? ऑक्टेट पूरा करेंगे अपना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके पास कितने चाहिए इसे? 3 चाहिए, 8 बनाने के लिए, ये 3 ले लेगा और ले लेगा, छीन लेगा, मतलब गलत इंसान है, तो माइनस हो जाएगी और कितने ले लिए? 3 ले लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और ले लिए हैं मतलब नेगेटिव, बात क्लियर हो रही है? ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में? 6, लेना कितने चाहता है? 2, ले लेगा, छीन लेगा मतलब छीन लेगा, 2 हैं बेचारा, 2 को देना पड़ेंगे। 7 हैं, तो वा वैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। वैसे ही 8 वाला पूरा कर चुका है बेटा, वो बहुत सैटिस्फाई है, वो कहेगा हम 0 ही रहेंगे, हमें किसी से लेना-देना कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो 4 से कम है, सिंपल सी सोचो, 4 से कम है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? डोनेट कर देगा। आखिरी शेल में 4 से कम है, डोनेट कर देगा। आखिरी शेल में 4 से कम है, डोनेट कर देगा। ये वही फंडा सिलिकॉन होगा ये। 4 लेना भी चाहता है तो प्लस और माइनस दोनों कर दो। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देखो, आखिरी शेल में 4 से ज़्यादा हैं, 4 से ज़्यादा हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। क्या करेगा बेटा? एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट कितने करना चाहता है? 3, 3 क्योंकि 8 बनाने हैं इसे, 8, 8 ऑक्टेट पूरा करना है। तो कितने हो गए? -के 3 ले ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है इसलिए नेगेटिव।
ठीक है? इसमें बताओ, सही बताया -2, इसमें तो -1, इसमें अरे 8 पूरे कर चुका है, 0 है, अच्छा, नोबेल गैस है, अच्छा, रिएक्शन-विएक्शन नहीं करते ये लोग, ठीक है, रिएक्शन-विएक्शन में टेक पार्ट नहीं करें, हमें नहीं मतलब है रिएक्शन-विएक्शन में। इसकी आखिरी शेल में 4 से कम है, अरे डोनेट कर देगा यार, मेटल है ये भी, अरे ये भी मेटल है क्या? हाँ, 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्शन है 2, ठीक है, लेकिन वो नॉन मेटल। वो मेटल ये मेटल हैं जो पॉज़िटिव वैलेंसी दिखा रहे हैं, वो मेटल हैं, लेकिन एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और बोरॉन एक्सेप्शन है, ठीक है। अब हमें सिर्फ़ वैलेंसी पकड़नी है, क्या पकड़नी है? वैलेंसी। अब ले लो रिएक्शन, जैसे कैसे रिएक्शन हो गई सिंपल सी कार्बन प्लस एच। अब देखो ये बात आगे क्लास में होगी कि यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 लिख देते हैं, व्हाई? बिकॉज़ हाइड्रोजन अकेला नहीं रह पाता, वो हमेशा किस फ़ॉर्म में रहता है? बॉन्ड लगा लेता है अपने साथी के साथ। एक वैलेंसी है तो 1 बॉन्ड लगाएगा, एक वैलेंसी है तो 1 बॉन्ड लगाएगा और 1 बॉन्ड ये सब पता चल जाएगा आगे वाली क्लास में। अभी सिर्फ रिएक्शन सीखनी है, रिएक्शन करते कैसे हैं, ठीक है? तो जो भी गैसेज़ होती हैं वो अपने आगे क्या लगा लेती हैं 2 ये सब आगे क्लास में होगा, लेकिन रिएक्शन कैसे करते हैं अब देखो। तुम्हें कार्बन और प्लस H2 आ गया और तुम्हें क्या लगेगा CH2 बना दो बेटा ये ऐसे मत करना। चुपके से कॉपी में एक जगह लिखना C और एक जगह लिखना H, H2 कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ C। कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी अरे देख तो लें कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? कार्बन की वैलेंसी होती है 4 अरे चा कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, समझ गए? कितनी होती है? 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 तो लिख लो 1 वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अरे 9th क्लास में करा चुके हो, ठीक है। हाइड्रोजन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन के पास क्रॉस में कितना गया? 1 कितना गया? 1 हाइड्रोजन के पास क्रॉस में कितना गया? 4 ठीक है। तो ये जो एक है वो लिखा नहीं जाता, ठीक है? वो क्योंकि कार्बन बता रहा है हम एक हैं, हमें देखो हम तो कार्बन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये 4 लगाया हाइड्रोजन 4 है तो बनेगा CH4 इसे कहते हैं एक कार्बन है तो कहेंगे सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन। अभी आएगा चौथे चैप्टर की बात है, नेमिंग सब बता दी सर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आ जाए Mg और O ये ओ नहीं लिखेंगे अकेला बिकॉज़ ऑक्सीजन गैस है, तो क्या लिख देंगे 2 ठीक है। Mg+O2 डायरेक्टली बच्चे क्या करेंगे MgO2 और वो एग्ज़ामिनर क्या करेगा कट, 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 कट अरे! मत करो ना हाँ, जो बता दिया वैसे करो। Mg लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो, Mg के नीचे Mg की वैलेंसी और ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी। अरे देख लो एक बार Amg, Mg यहाँ पर है और Mg की वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। देखो बिल्कुल सही है, ठीक है? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो Mg के पास कितना गया बोलो बच्चों? Mg के पास गया 2 और ऑक्सीजन के पास गया 2। अब बताओ, ये भी 2, ये भी 2, क्या कट जाएगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या आएगा? 1-1 है, Mg1O1 तो और 1-1 लिखा नहीं जाता, काट दो, क्या बनेगा? MgO बात क्लियर हो गई? ये मत लिखना, सिर्फ ये लिखा जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। दूसरी रिएक्शन करते हैं Na सोडियम और Cl2 देखो बैलेंस नहीं करा रहा हूँ अभी, यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं, अभी बैलेंसिंग नहीं बता रहा हूँ, बाद में, बैलेंसिंग की बात बाद में। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1 दिखा रहा हूँ, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 देखो, क्लोरीन की वैलेंसी है 1 और सोडियम की वैलेंसी है 1 ठीक है, आगे आ जाओ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अब क्या बनेगा यहाँ पर लिखो Na के पास गया 1 और क्लोरीन के पास भी क्या गया 1 और 1-1 लिखा नहीं जाता तो बन जाएगा Na को कहते हैं सोडियम और Cl क्लोरीन बाद में लगा है तो हो जाएगा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नमक है ये। क्या है? नमक है। चलो Mg प्लस Cl2 का कर लें बच्चे अरे यार डायरेक्टली लिख सकते हो इसे MgCl2 लेकिन नहीं करो, ऐसे मत करो, पहले समझ लो, क्यों नहीं करना है अर्जेंट गड़बड़ कर दोगे। Mg और Cl लिखो, Mg की वैलेंसी Cl की अभी बता दी है, Cl की वैलेंसी।
1 होती है, mg की 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे mg के पास कितना जाएगा 1 जाएगा और Cl के पास कितना जाएगा 2 और 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि mg खुद बता रहा है मैं 1 हूँ। MgCl2 क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड बाद में लगा है क्लोरीन, ठीक है? ये सब चीज़ें नेमिंग में आएँगी, ठीक है? एक और कर लेते हैं, तुम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? अब आएगा एल्यूमीनियम और होगा क्लोरीन का रिएक्शन, तो क्या कर रहे होगे तुम AlCl2 अरे! जैसे एमजी में करा था वैसे ही AlCl2 यार भाई गलत हो जाएगा यार मत करो प्लीज़। जैसे बताया है वैसे करो। Al और Cl यहाँ पर कहीं और करना पीछे पेज पे, लेकिन प्रैक्टिस होती जाएगी तो यहीं पर कर दोगे। ब इ एल्यूमीनियम की वैलेंसी 3 होती है, देख लो पहले। एल्यूमीनियम की वैलेंसी 3 है, ठीक है? और वहीं पर क्लोरीन की वैलेंसी अभी बता दी 1 है, भूल क्यों जा रहे हो? ए के पास Al के पास कितना गया 1 और Cl के पास कितना गया 3 बस क्या बन गया? AlCl AlCl3 AlCl3 बन गया। एल्यूमीनियम एल्यूमीनियम क्लोराइड क्लोरीन बाद में एल्यूमीनियम क्लोराइड बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 2-3 रिएक्शन करो Ca+O2 ये करो और उसके बाद में एक रिएक्शन कर लो N2 N2 नाइट्रोजन गैस है प्लस H2 हेबर्स प्रोसेस आयरन डालना पड़ेगा, वो बात की बात है। अभी आप ये करो 2 रिएक्शन ठीक है। कमेंट कर देना वीडियो अच्छी लगे, तो कमेंट कर दीजिएगा कि आगे बनानी है या नहीं या मुझे रोक देनी चाहिए पढ़ाई, ठीक है? ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।